प्रश्नावली 5 का दूसरा का कितना में आए थे हम 7वें प्रश्न में आए थे। 6वां तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो क्या करना है, इसमें वर्ग समीकरण बनाने हैं जिनके मूल निम्नलिखित है। मतलब मूल दिए हुए हैं, मतलब x के दो मान दिए हुए हैं। क्या क्या है, x इक्वल टू -1/3 7वें में और 2/5 मतलब x के दो मान दिए हुए हैं, उससे हमें एक समीकरण वर्ग समीकरण के रूप में बनाना है। मूल 7वां में दिया हुआ है -1/3 और 2/5 v -1/3 एंड 2/5 ये मूल दिए हुए, इससे वर्ग समीकरण के रूप में हमें बनाना है। तो क्या होता है, जब मूल ज्ञात हो तब बनने वाला द्विघात वर्ग समीकरण क्या होता है, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है सूत्र। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब कि -1/3 प्लस 2/5 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब कि -1/3 दोनों मूलों का को गुणा करना है ना। इस प्रकार से वर्ग समीकरण हमें मिलेगा इसी सूत्र की सहायता से। एक्स स्क्वायर माइनस -1/3 और 2/5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो -1/3 प्लस 2/5 दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3 5 6 15। तो 5 3 5 6 15, 5 एकम 5 ऋण 5, 5 3 15, 3 दूनी 6। तो क्या आ गया 1/15, 6 में 5 माइनस किए तो 1/15 एक्स माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस, 2 1 का 2, 3 5 6 15, 3 5 6 15, 2 कम 2, 3 5 6 15। क्या करेंगे अब, पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का पूरे समीकरण में 15 का गुणा कर देते हैं। तो 15 एक्स स्क्वायर 15 का गुणा होगा तो 15 चला जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया हमारा आंसर। पूरे समीकरण में क्या किए हमने, 15 का इंटू कर दिया। तो यहाँ पे तो 15x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 15 कैंसिल x बचा, और यहाँ पर भी 15 कैंसिल, क्या बचा 2 बचा। चलो v3i 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है देखते हैं। एट एंड 3 दो मूल दिए हुए 8वां में, 8 एंड 3 8 और 3, मतलब अल्फ़ा का मान है 8 और बीटा का मान है 3। अल्फ़ा और बीटा दो मूल को अल्फ़ा और बीटा से हम लिखते हैं। तो जब मूल ज्ञात
हों तब बनने वाला द्विघात समीकरण क्या क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि 8 प्लस 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि 8 इंटू 3। एक्स स्क्वायर माइनस 8 9 10 11 11x प्लस 8 5 16 24 24। ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद 8वां के बाद 9वां है। 9वां में 2 ठो मूल दिए हुए हैं, क्या क्या है? √3 माइनस 7 √3 प्लस 7। अल्फ़ा और बीटा के 2 मान हैं, √3 माइनस 7 और √3 प्लस 7। 9वां में √3 माइनस 7 अल्फ़ा का मान है √3 माइनस 7 और बीटा का मान है √3 प्लस 7 है। तो सूत्र क्या होता है? जब मूल ज्ञात हों तब बनने वाला द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स मूलों का योग, उसके बाद एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब कि √3 माइनस 7 प्लस √3 प्लस 7, दोनों को जोड़ देना है। मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब कि √3 माइनस 7 इंटू √3 प्लस 7, यही होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। -7 प्लस 7 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? -2√3, 2√3 है इसलिए 2√3 एक्स। ये a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्मूला में दिख रहा है, तो होता क्या है सूत्र? प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x, √3 का स्क्वायर मतलब कि 3 और 7 सत्ते 49, 49। तो 49 में 3 माइनस करने पे क्या मिलेगा? 46 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 46, यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट 10वां, एक्स लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके बाद 10वां। 6 प्लस √5 6 माइनस √5, इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसी प्रकार से अल्फ़ा का मान दिया हुआ है 6 प्लस √5 और बीटा का मान दिया हुआ है 6 माइनस √5। तो जब मूल ज्ञात हो तब बनने वाला द्विघात वर्ग समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि 6 प्लस रूट ओवर 5 प्लस 6 माइनस रूट ओवर 5 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि 6 प्लस रूट ओवर 5 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 6 प्लस रूट ओवर 5 इंटू 6 माइनस रूट ओवर 5 गुणा करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें क्या क्या कैंसिल होता है, रूट ओवर 5 कैंसिल हुआ, 6 6 12 एक्स। अब ये एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला में है तो क्या होता है सूत्र, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है सूत्र। एक्स स्क्वायर माइनस 12x ए का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर, 6 छिक्का 36 माइनस रूट और 5 का स्क्वायर मतलब कि 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x 36 में 5 माइनस करने पे क्या आएगा 31 प्लस में, क्योंकि 36 क्या है प्लस में है। यही हमारा आंसर द्विघात समीकरण मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं प्रश्न दिया हुआ है तीसरा, निम्नलिखित वर्ग द्विघात समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वर्ग या फिर द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल एवं गुणनफल, मूलों के योगफल और गुणनफल का जो सूत्र होता है उसमें रखेंगे। सबसे पहले तो समीकरण से ए बी सी का मान निकालेंगे, इस तरह से मानक समीकरण से तुलना करने पर। तो पहला क्या दिया हुआ है समीकरण, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पे a का मान मिलेगा 3, b का मान मिलेगा 7 और c का मान मिलेगा 1। अब हमें सूत्र में रखना है क्या, मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए, बी का मान क्या है -7 है, तो -7 अपॉन ए का मान है 3। क्या आ गया, मूलों का योगफल -7 अपॉन 3। और मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, सी अपॉन ए। सी का मान है 1, ए का मान है 3। तो मूलों का योगफल और गुणनफल क्या क्या मिला, -7 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3, यही दोनों क्या है हमारा आंसर। इसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है तीसरा में समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मानक समीकरण से तुलना करें पर a का मान है 2, b का मान है -2 और c का मान है यहाँ पे 3। मूलों का योगफल सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस माइनस, माइनस बी में माइनस तो ऑलरेडी है और b का मान है -2 अपॉन ए का मान है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 अपॉन 2 या फिर इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2 2 एकम 2 1। मूलों का योगफल का मान क्या आ गया 1। अब मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c अपॉन ए होता है।
सी का मान है 3, ए का मान है 2, तो योगफल आ गया 1 और गुणनफल आ गया 2। आंसर क्या हो गया 1 एंड 3/2, यही का है हमारा आंसर। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं तीसरा दिया हुआ है, तीसरा समीकरण 3x² माइनस 5x माइनस 2। 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 5x माइनस 2। इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पे a का मान आ गया 3, b का मान आ गया -5 और c का मान आ गया 2। मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है से तुलना करने पर, है ना। a b c का मान मिल गया। अब हमें पता है सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। b का मान क्या है, -5 है और ऑलरेडी सूत्र है माइनस है, तो -5/a का मान है 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5/3 मूलों का योगफल आ गया। अब मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। c का मान है 2, a का मान है 3, तो 5/3 एंड 2/3, यही हमारा क्या है आंसर। हम लोग का योग आया 5/3, गुणनफल आया 2/3। सी का मान माइनस में है तो -2, सी का जो 2 है वो माइनस में है, ये रे -2/3। चलो चौथा दिया हुआ है समीकरण 2x² माइनस 2√6x प्लस 3। 2x² माइनस 2√3 2√6 प्लस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पे a का मान मिलेगा 2, b का मान मिलेगा -2√6 और c का मान है 3। मूलों का योगफल का सूत्र क्या है, -b/a, तो -2√6/a का मान है 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √6। ये हो गया मूलों का योगफल। और मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या है, c/a। c का मान है 3, a का मान है 2, तो 3/2। क्या क्या आया आंसर, √6 एंड 3/2, यही मूलों का योगफल और गुणनफल का आंसर है। नेक्स्ट v, पांचवा दिया हुआ है समीकरण x² प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 6x माइनस 6, x² माइनस प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पे a का मान है 1, b का मान है 6 और c का मान है -6। अब हमें पता है कि मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो b का मान है 6, a का मान है 1, तो 6/1 को क्या लिख सकते हैं 6, मूलों का योगफल आ गया। और सूत्र क्या होता है, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अच्छा,
माइनस होता है ना, तो B6 -6 हो जाएगा सूत्र में, तो -6/1 -6, C का मान है -6/A का मान है 1, तो -6/1 को क्या लिख सकते हैं, -6 ही लिख सकते हैं। तो मूलों का योगफल आया 6, मूलों का गुणनफल आया -6, दोनों -6 आया मूलों का योगफल और गुणनफल। नेक्स्ट यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने सीखा बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का घात 2 का एक चर का बहुपद है जहाँ वास्तविक ए बी सी संख्याएं और a इज नॉट इक्वल टू 0, इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इस द्विघातीय बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाता है। चूँकि समीकरण में एक ही चर है अतः और चर की अधिकतम घात 2 है, अतः इसे एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। चर x में किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और इज नॉट इक्वल टू 0। a² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं और उन मूलों को क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा कहते हैं। एक चर x के में द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड से तथा द्विघात समीकरण के सूत्र x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a में a b c के मान रखकर भी x का मान प्राप्त किया जा सकता है। यह सूत्र क्या है, समीकरण को हल करने का सूत्र है। किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हो तब वह द्विघात समीकरण चर x में x² माइनस b अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ कोई भी चर y z आदि ले सकते हैं। यदि वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो उनके मूलों का मूलों एवं गुणांकों के निम्नलिखित संबंध होते हैं। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। और द्विघात समीकरण में सूत्र में d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac विभेदक है, जिसे हम मूलों की प्रकृति के बारे में जान पाते हैं। कौन सी प्रकृति की है, वो वास्तविक है, काल्पनिक है, समान है कि असमान है, ये सब हम जान सकते हैं। जब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 अर्थात d का मान धनात्मक हो तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं, है ना। जब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अर्थात d का मान 0 हो तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं। और तीसरा कंडीशन है इसी में, जब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 मतलब 0 से भी कम हो अर्थात d का मान ऋणात्मक होता है तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होते हैं। यही हमने इस अध्याय से सीखा। इसके बाद देखते हैं कौन सा अध्याय नया चालू होगा। अध्याय 4 क्या है, नाम समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस।